नमस्कार दोस्तों, मैं सुफले सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर। हाँ, हम लोगों ने भाव पढ़ लिया था। 12 भाव होते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ के होते हैं ये भी पढ़ लिया था। और ये कभी भी बदलते नहीं। ये पहला भाव है तो ये पहला ही भाव रहेगा। यहाँ पे लगन लिखा जाता है। ये पहला भाव होता है, यानी कि यहीं से कुंडली स्टार्ट होती है। प्रथम भाव, ठीक है। तन भाव, धन भाव, ठीक है। और फिर ये पराक्रम का भाव हो गया, या माता का भाव हो गया, फिर ये पढ़ाई लिखाई का भाव हो गया, रोग ऋण शत्रु का भाव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 भाव पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने राशियों को पढ़ा था। कौन कौन सी राशियाँ? जो सभी ग्रहों की जो भी 12 राशियाँ होती हैं, ये सभी 12 राशियाँ 12 घरों में हम लोगों ने विराजित कर ली थी। उससे क्या होता है, 12 प्रकार की जो है कुंडलियाँ बनती हैं, ठीक है। जब 12 प्रकार के जो नंबर होते हैं, नंबर क्या होते हैं? नंबर केवल और केवल राशि का इंडिकेशन होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। राशि का इंडिकेशन होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे राशि तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका नंबर लिख देते हैं कि ये राशि हो गई, और फिर उसका वो एक जो है ग्रह हो जाता है। तो राशि भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, और उसके योग कारक ग्रह और मारक ग्रह भी हमने पढ़ लिए थे। उसी राशियों से योग कारक और मारक ग्रह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि हम लोगों का भाव कंप्लीट हो गया, राशि कंप्लीट हो गया। अब ग्रहों की बारी आई। तो राशियों में हमने क्या पढ़ा था? रोग कारक, योग कारक, यानी कि जो हमें जिंदगी में कुछ देने आते हैं, और मारक, यानी कि हमसे कुछ लेने के आते हैं, परेशान करने आते हैं। ऐसी भगवान ने हम लोगों की किस्मत लिखी होती है, ठीक है। तो मारक ग्रह होते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आते हैं ग्रहों पर, ठीक है। अब ये हम लोग का नया टॉपिक है, ग्रह, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या योग कारक पढ़ लिया था, और मारक भी पढ़ लिया था। योग कारक और मारक हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो भी योग कारक और मारक हैं, जो भी योग कारक और मारक हैं, वो क्या होते? बदल जाते हैं। कभी योग कारक मारक बन जाएंगे, कभी मारक योग कारक बन जाएंगे। ये डिपेंड करेगा इन ग्रहों की स्थिति पर, कि वो जो ग्रह है वो कहाँ पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो आप जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, पहला भाव हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने शुरुआत से नहीं पढ़ा है तो शुरुआत से पढ़िए, क्योंकि बीच में अगर आप फांदे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं शुरुआत से एक एक लेसन, पहले सबसे सरल भाषा में, पहले सबसे सरल लेसन, फिर धीरे 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 इसे जो है बहुत हाई लेवल तक का लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है योग कारक और मारक, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था। लेकिन योग कारक और मारक उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना ज़्यादा अब ये जो है ग्रहों की स्थिति डिपेंड करती है, ठीक है। तो ग्रहों की स्थिति में पहला पॉइंट तो आता है, ठीक है। ग्रहों की स्थिति में पहला पॉइंट ये आता है, क्या? डिग्री। क्या आता है? डिग्री आता है। सबसे पहला पॉइंट आता है डिग्री, ग्रहों की डिग्री, ठीक है। एक चीज और बताना चाहते हैं, जैसे कुंडली है। ये कुंडली होती क्या है? ये कुंडली होती है जब भी व्यक्ति पैदा होता है, जब भी व्यक्ति पैदा होता है उस समय ग्रहों की एक जो है क्या कहते हैं, जैसे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो जब भी व्यक्ति पैदा होता है उस समय उनकी कुछ स्थिति होती है। तो उस स्थिति की ये फोटो है और कुछ नहीं। क्या है? उस स्थिति की फोटो है जब व्यक्ति पैदा होता है, उसकी ये फोटो है। अब क्या है इसमें कि उस समय जैसी ग्रह स्थिति रहती है वही उसी प्रकार से कुछ ग्रह होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, और कुछ ग्रह होते हैं जो हमें एनर्जी नहीं देते हैं। हमारा जो जीवन चलता है ये दो प्रकार की एनर्जी से चलता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाले कुछ ग्रह हैं और निगेटिव एनर्जी देने वाले कुछ ग्रह हैं। इन्हीं का बैलेंस हमारी ज़िंदगी में होना अनिवार्य है, तभी सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन क्या होता है, कोई एक दो ग्रह इधर से उधर इम्बैलेंस हो जाता है, तभी हमें अपने जीवन में रोग हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे, शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे, नाना प्रकार के बीमारियां हो जाएंगी, और बहुत तरीके से कठिनाइयों से हम रोने बिखरने लगेंगे, ठीक है। तो यही हम लोगों को सीखना है कि हम अपनी कुंडली को कैसे या अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहली बात आती है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती? देखिए, जो भी आपकी कुंडली होगी, जैसे आपकी किसी ने बनवाई हो, आपकी जब पैदा हुए हो तो आप किसी ने बनवाई है, ठीक है। अगर नहीं बनवाई है
तो आजकल तो कंप्यूटराइज चली हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर आपको कुंडली निकालनी है तो अभी हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में, हम आपको कुंडली निकालना बताएंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो किस सॉफ्टवेयर से आपको कुंडली निकालनी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कुंडली निकालना आपके लिए जरूर जो है कैसे सीखेंगे, निकाल लेंगे। आपके पास डेट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आप जिस दिनांक में पैदा हुए थे वो दिनांक होना चाहिए, और किस टाइम पर पैदा हुए थे वो टाइम होना चाहिए। यदि दो चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप बढ़िया से कुंडली निकाल लेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी आपके पास तो आप कुंडली नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि कुंडली कैसे निकाली जाती है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करें। तो जब भी आप जो है कुंडली निकालेंगे तो इसमें ग्रहों की डिग्री लिखी होती है, ठीक है। 300, जैसे ये सूर्य हो गया और सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह घूमते हैं, चारों ओर का मतलब हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया चारों ओर का मतलब। अब कितने ग्रह होते हैं हमारे? 12 ग्रह होते हैं, 12 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। यानी कि एक ग्रह जो होता है वो 30 डिग्री जो है उसकी फुल डिग्री होती। कितनी डिग्री? 30 डिग्री उसकी फुल डिग्री होती। क्यों? क्योंकि पूरा जो चक्कर लगाता है 360 से लगाता है, 12 खाने हो जाते हैं, यानी कि इनको 12 खानों में डिवाइड कर दिया गया है, तो वही राशियां बन जाती हैं। कोई कर्क राशि, कोई मकर राशि, कोई राशि, कोई राशि, ऐसे हो जाती है। जनवरी में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक है। और ज़्यादा कोई बड़ी गणित नहीं है ये। तो 30 डिग्री, यानी कि हर ग्रह की जो है 30 डिग्रियां होती हैं, 30 डिग्री जो है मैक्सिमम जाती है। अब अगर 0 से 6 डिग्री के बीच रहा, ठीक है, 0 से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर 0 से 6 डिग्री के बीच है तो अपना वो बाल अवस्था में है, यानी कि वो अभी बालक है, ठीक है, वो अभी बालक है। यानी कि वो कितना जो भी दे सकता है वो आपको 25% ही रिजल्ट देगा, ठीक है। जितना वो देने के लिए भगवान ने उसे बनाया है वो अपना केवल 25% देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, डिग्री कम होगी। और 6 से लेकर अगर 12 तक की ये डिग्री होगी तो वो अपनी जो है वो अपना 50% देगा, तो अपना वो युवा कहलाएगा। और फिर 12 से 18 डिग्री देगा तो वो 100% अपना देता है, यानी कि भगवान ने उसको जिस काम के लिए भेजा है हमारे जीवन में वो उतना पूरा करके जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा होता है। फिर डिग्री घटने लगती है, यानी कि 18 से 24 डिग्री पर जाएगा तो वो फिर कम रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि अब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, यानी कि धीरे 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 प्रौढ़ होता जा रहा है। ये प्रौढ़ की जान लो हो गई, ठीक है, प्रौढ़ हो गए यानी कि बुढ़ाने लगा। और ये 24 से 30 तक की जो होती है ये बिल्कुल बूढ़ा हो गया। तो बुढ़ापे पर भी बहुत ही कम रिजल्ट मिलते हैं। याद रखिए क्या, 6 डिग्री का इसमें जो है एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। 30 हमें जो है कुल डिग्रियां होती हैं, एक ग्रह की 30 कुल डिग्रियां होती हैं। अब जो है 0 से 6 ये एक मान लेते हैं, ये जो भी ग्रह होते हैं वो 25% रिजल्ट देते हैं, ये जो होते 50% रिजल्ट देते हैं। और ये 12 से 18 ये बहुत ही क्या कहते हैं अपने यौवन अवस्था में रहते हैं, यौवन यानी कि बहुत ही जवान अवस्था में रहते हैं। तो जब आदमी जवान होता है तो ज़्यादा पैसा कमाता है, तो ये अपना 100% देते हैं। और फिर जो है 18 से जो है इतने 24 तक का फिर बढ़ाने लगते हैं तो फिर कम रिजल्ट हो जाता है, और जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो इनका रिजल्ट फिर कम ही रह जाता है। तो ये डिग्रियां ज़रूरी होती हैं आपकी कुंडली में, ये डिग्रियां जो है बहुत ज़रूरी होती। तो जब भी आप अपनी कुंडली निकालिएगा तो सबसे पहले ग्रहों की डिग्री देखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे 0 या 1 डिग्री है, ठीक है, 0 या 1 डिग्री है, दूसरी चीज़ जो है ये 29 और 30 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ग्रह मर गया है, यानी कि उसके पास एनर्जी नहीं बची है, ठीक है। अगर 0 से 1 डिग्री है और 29 से 30 डिग्री है इधर, तो ये अगर आपकी कुंडली में ऐसा अगर होता है देखेंगे तो यानी कि वो ग्रह बिल्कुल जो है मर चुका है, यानी कि जो भी आपको देना चाहिए था वो अब नहीं देगा, चाहे वो अच्छा ग्रह हो या बेकार ग्रह हो, यानी कि वो आपको देने आया होगा तो नहीं देगा, और आपको अगर तंग करने वाला होगा तो नहीं देगा, नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर इनको एक्टिवेट करना है, यानी कि किसी भी ग्रह की डिग्री कम है
और आपके लिए वो अच्छा है, आपके लिए वो ज़रूरी है, तो उसे हम लोग एक्टिवेट करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि ग्रह को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई ग्रह खराब है और वो इस तरीके से कम डिग्री का है या जीरो मर चुका है, तो उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो है हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो ये रहा कुछ डिग्रियों का ताना बाना। इसे कहा जाता है कि ग्रह अब मर गया। अगर 0 डिग्री कम हो गई तो यानी कि अब उस ग्रह में इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि वो कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है। तब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मरा हुआ जो है मानते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि जो है सूर्य के साथ अस्त हो जाना। तो पहली बात तो हो गई डिग्री, और दूसरी चीज़ हो गई अस्त हो जाना, ठीक है। अस्त हो जाना, सूर्य के साथ अस्त होना। सूर्य के पास इतनी गर्मी है कि कोई भी ग्रह अगर उसके काफ़ी नज़दीक जाता है, जैसे दोनों घरों में सूर्य बैठा और बृहस्पति बैठा हो, तो क्या होता है, सूर्य और बृहस्पति जब एक साथ सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो वो उसे अस्त कर देता है, यानी कि उसकी डिग्री को खा जाता है। तो भी यहाँ पे जब सूर्य के साथ कोई ग्रह अस्त होता है, सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य ही है ऐसा जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, बाकी सब ग्रह हैं उससे प्रकाश ले रहे हैं, यानी कि और किसी के पास प्रकाश नहीं है। तो सूर्य का खुद का प्रकाश है। अब सूर्य ही दूसरों को अस्त कर सकता है, यानी कि दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि जब कोई भी ग्रह उसके बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, बहुत ही नज़दीक का मतलब है यदि उसकी डिग्री, जैसे सूरज की यहाँ पर है 15 डिग्री और इसकी बृहस्पति की है 17-18 डिग्री, यानी कि बहुत नज़दीक आ गए हैं वो डिग्री में, तो वो उसको कहा जाएगा कि अस्त कर देगा, ठीक है। जब 0 से 6 डिग्री के बीच का अंतर रहेगा तो कहा जाता है कि उसको अस्त कर दिया है, ठीक है। 0 से 6 या 5 डिग्री मान लीजिए, 5 डिग्री के अंतराल पर है तो वो जो है अस्त कर देगा। लेकिन जो है सूर्य के साथ जो है ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रह होते हैं वो अस्त नहीं होते हैं। जैसे राहु कभी भी नहीं अस्त होता है, केतु कभी भी अस्त नहीं होता। सूर्य के साथ राहु केतु कभी भी अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी राहु और केतु सूर्य के साथ बैठेंगे उसको ग्रहण लगा देंगे, सूर्य ग्रहण लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या कहते हैं, कभी भी अस्त नहीं होते हैं, और इनको जो है छाया ग्रह कहा जाता है। ये वास्तविक ग्रह नहीं है, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, इसीलिए ये कभी अस्त नहीं होते। दूसरा जो है, ये अस्त होने वाली कंडीशन बुध पर भी उतना ज़्यादा लागू नहीं होती है। कुछ जो है ज्योतिषाचार्य जो है बुध को अस्त हुआ नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्य जो है बुध को अस्त किया हुआ मानते हैं, ठीक है। तो और मेरा क्या कहना है, मेरा कहना यह है, अगर बुध सूर्य के साथ अस्त है तो कुछ चीज़ों में परिणाम नहीं देगा, लेकिन कुछ चीज़ों में परिणाम देगा। कुछ चीज़ों में परिणाम कम देगा, कुछ चीज़ों में परिणाम ज़्यादा देगा, या जितना देना चाहिए उतना नहीं देगा, ठीक है। अस्त होने के मतलब बुध उतना ज़्यादा नहीं मानता है अस्त होना, लेकिन फिर भी कुछ हद तक का वो मानता है। तो बुध आदमी धीरे से जो है बिना जाने अनजाने वो धीरे से एक्टिवेट कर ही लेता है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती कि वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो 2 चीज़ें आपको सीखनी है, क्या, डिग्री। अगर डिग्री मान लीजिए अच्छा ग्रह है या बुरा ग्रह है, तो अगर डिग्री 0 है तो यानी कि डिग्री वो ग्रह बेकार हो गया, फिर आपके लिए चाहे अच्छा हो या बुरा हो। दूसरी चीज़, अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि कुंडली में सबसे पहले आप यही देखिए कि कोई भी ग्रह हमारा 0 डिग्री का तो नहीं है, या कितनी डिग्री है। दूसरा, वो कहीं अस्त तो नहीं है। ये 2 चीज़ें हो गई। अभी आपको हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए, अस्त होना, डिग्रियों का अस्त होना, ये सूर्य के साथ अस्त होना या डिग्रियों का कम होना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपनी थोड़ा सा एग्जांपल हम लेके समझाना चाह रहे हैं। जैसे सूर्य होता है, ये रिश्ते में, अपने ही रिश्ते में पिता होता है। चंद्रमा होती है माँ होती है, चंद्रमा माँ होती है, ठीक है, अपने ही रिश्ते में। मंगल को भाई कहा जाता है अपने ही रिश्ते में। गुरु को, जो भी गुरु हमें शिक्षा देते हैं वो कहे जाते हैं। शनि कहा जाता है जो भी जज वगैरह होते हैं, यानी कि जो भी आपके साथ न्याय करता है वो न्याय का एक रूप कहा जाता है। जैसे जज वगैरह हो गए, वो न्याय का एक रूप हो गया। बुध क्या होते हैं, अपने ही रिश्ते में जो बहन होती है वो बुध होती है। शुक्र क्या होता है, जो स्पाउस होता है, यानी कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति,
ठीक है, ये होता है शुक्र होता है, और राहु केतु तो कुछ नहीं। तो ये रिश्ते में ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अगर आपकी जैसे सूर्य की डिग्री 0 हो गई है, चंद्रमा की डिग्री 0 हो गई या अस्त हो गया है, मंगल की डिग्री 0 या अस्त हो गया है, तो इन कंडीशन में इसे मरा हुआ कहा जाता है। अब इसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जो भी रिश्ते हमने इन सबके बताए हैं, अगर उनकी 0 डिग्रियाँ हुई, जैसे मान लीजिए सूर्य का हो गया, तो सूर्य या तो पिता होगा या तो माता होगा, ठीक है। सूर्य जो है माता पिता दोनों का रोल अदा करता है, और चंद्रमा जो है माता का रोल अदा करती है। तो जैसे आपका चंद्रमा जो है 0 डिग्री हो गया है, तो फिर या तो आपकी माता जीवन भर बीमार रहेंगी, ठीक है, या तो आपकी माता जीवन भर बीमार रहेंगी, या फिर हो सकता है उनको कुछ हो जाए, ठीक है, और वो जीवित ना रहें, ठीक है। ऐसा हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। बहुत सारी कुंडलियां हमने देखी हैं, तो उनमें हमने ये एनालिसिस किया है, और बहुत सारी कुंडलियां ऐसी भी देखी हैं जिनमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसा हो गया है। मंगल भी अगर 0 डिग्री का हो गया है या अस्त हो गया है, तो हो सकता है भाई या तो नहीं रहेंगे, या तो अगर होंगे तो वो फिर बाद में नहीं रहेंगे, और या तो फिर आपकी उनसे बहुत कम पटरी नहीं खाएंगे, लेकिन पटरी खाने वाली स्थिति दूसरी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहेंगे ही नहीं वाला केस हो जाता है। गुरु अगर आपका जो है 0 हो गया, ये हो गया, यानी कि आपके दिमाग बुद्धि, आपका कोई गुरु नहीं होगा, आप किसी को गुरु मान ही नहीं सकते हो। शनि, बुध यानी कि आपकी बहन, अगर ये 0 हो गया तो बुध अस्त कभी होता नहीं है। अगर 0 डिग्री हो गया और आपका लगन है तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे जो है हो सकता है बुध जो है बहन के साथ पटरी कम खाए, या हो सकता है बहन ना हो, या छोटी बहन आपकी नहीं होती, यानी कि बुध जो होता है एक छोटी बहन होती है, वो आपके नहीं होगी, ठीक है, अगर बुध ऐसा कुछ हो जाता है। शुक्र जो है स्पाउस होता है, अगर 0 हो गया, हो सकता है कि शादी के बाद पति पत्नी में से कोई एक ना रहे। तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई हमारी। एक तो हो गया डिग्री, और दूसरा चीज़ हो गया ये अस्त होना। तो ये ग्रहों का 2 चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। सबसे पहले तो डिग्री देखेंगे, और फिर उसके बाद अस्त होना। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ये गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पर गए, और गूगल प्ले स्टोर जब खोलेंगे तो यहाँ पर जो है सर्च करेंगे हिंदू कैलेंडर, ठीक है, हिंदू कैलेंडर आएगा सबसे ऊपर। और आपको इसमें जो है जो ये स्वास्तिक वाला निशान है, देखिए तीसरा वाला जो स्वास्तिक वाला है, इसे आपको जो है लोड कर लेना है। जब आप इसे लोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तब इसे खोलेंगे। जब खोलेंगे तो इसमें आप ऊपर देखिए सेटिंग है, सेटिंग पर जब जाएंगे तो यहाँ पे चेंज लोकेशन है। लोकेशन आप जो है अपना जो भी जहाँ पर भी आप पैदा हुए हों उसे आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लखनऊ आ जाएगा। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट ही डालिएगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे इस पर। तो डिस्ट्रिक्ट अगर आपका नहीं आएगा तो बगल वाला जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे डाल सकते हैं। तो लखनऊ डाल लीजिए। जब लखनऊ डाल लेंगे, ओके कर देंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें डालेंगे कुंडली। देखिए तीसरा ऑप्शन है कुंडली। फिर कुंडली पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुंडली पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना सन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सन हो वो सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है जो भी मंथ हो उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे डेट निकाल लेनी है, और जो भी टाइम हो आपको सुबह का या शाम का ये आपको डाल लेना है। और फिर देखिए निकल के आ जाती है आपकी ये कुंडली निकल के आ जाएगी। बस इसी को आपको पढ़ना आना चाहिए। और नीचे जब देखेंगे आके यहाँ पे सबकी डिग्रियाँ लिखी हैं, देखिए सबकी डिग्री जो है ये दूसरे खाने में सबकी डिग्री लिखी हैं। यही आपको बस जो है पढ़ना होता है, ठीक है ना।